चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 25 देखने वाले हैं। इसमें आपको टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से किसमें ऋण आवेश होता है? तो किसमें ऋण आवेश होता है? ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण और ऑप्शन डी है एक्स किरण। तो ऋण आवेश जो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज किसमें होता है? तो कहिएगा निगेटिव चार्ज जो निगेटिव चार्ज होता है वो बीटा किरण में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, अल्फा, गामा और एक्स किरण पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। चलिए, 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यानी वायरस के कारण कौन सा रोग होगा? ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है एक्जिमा या ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है हैजा। तो जो चेचक है, चेचक ये किसके कारण होगा? तो कहिएगा विषाणु के कारण होगा, वायरस के कारण होगा। किस वायरस के कारण होगा? तो वायरस का नाम पूछता है तो कहिएगा वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण क्या होगा? तो कहिएगा चेचक होगा। चेचक का टीके का खोज पूछता है जो किसने किया? तो चेचक के टीके के खोज किए थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। मलेरिया किसके कारण होगा? जो मलेरिया होता है तो कहिएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? तो कहिएगा मलेरिया होता है। ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है ये आपका प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी, तो याद रखिएगा। जो हैजा है, हैजा, तो हैजा किसके कारण होगा? हैजा तो कहिएगा हैजा जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है आपका, ठीक है। तो ये क्यों होगा? तो कहिएगा दूषित भोजन या पानी पीने से। दूषित भोजन या पानी पीने से हैजा होगा। किस जीवाणु के कारण होता है ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो कहिएगा कुलेरी जीवाणु, कुलेरी जीवाणु के कारण क्या होता है? तो कहिएगा हैजा होता है। चलिए, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? यदि किसी तारे के रंग से आपको क्या पता चलेगा? ऑप्शन ए है भार का, आकार का, ताप का और दूरी का। तो तारे के रंग से हमें उसका ताप का पता चलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? इसमें से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है डीजल। तो आपका जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल जो गैस होता है ये क्या है? तो कहिएगा ये स्वच्छतम ईंधन है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, लैक्रिमल ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो लैक्रिमल जो ग्रंथि होता है ये किसका स्रावित करेगा? ऑप्शन ए पसीना का, ऑप्शन बी है आंसू का, ऑप्शन सी है सेबम का और ऑप्शन डी है म्यूकस का। तो जो लैक्रिमल ग्रंथि है ये आंसू स्रावित करने के लिए जिम्मेवार है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग के आंख में से आंसू नहीं आता है ना,
तो उसमें क्या है कि जो उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड जो है उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसके आंख से आंसू नहीं आता है। कितना दुख हो जाएगा, उसके आंख से आंसू नहीं आएगा। अब बहुत है आदमी, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगे तो आंख में से आंसू आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये उनका लैक्रिमल जो ग्लैंड है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 6 नंबर प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? यदि हम चुंबक की बात करें तो चुंबक जो एक लटका दीजिएगा चुंबक को किसी भी दिशा में ऐसे नचा कर उसको लटका दीजिएगा ना, तो वो आपको उत्तर दक्षिण के दिशा में जाकर लटक जाएगा। ठीक है, तो इस दिशा को इंगित करेगा। ठीक है, एन वाला आपको उत्तर दिशा और जो एस वाला होता है ये आपको दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। तो किस दिशा में? तो कहिएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी का जो प्लेट होता है ना, तो उसमें किसका परत चढ़ाएंगे? ऑप्शन ए है सिल्वर डाइऑक्साइड का, सिल्वर ऑक्साइड का। ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन सी है सिल्वर क्लोराइड का। ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड का। तो उसमें जो है फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो सिल्वर आयोडाइड का रासायनिक सूत्र AgI होता है, पूछता है एग्जाम में। इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो कहिएगा कृत्रिम रूप से बारिश कराने में। कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में, वर्षा कराने में प्रयोग होता है किसका? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने किया था? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन बी है विलियम हार्वे। ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन डी है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र के व्याख्या किए थे। यदि एंटोनी ल्यूवेनहॉक की बात करें तो ये जीवाणु की खोज किए थे, जीवाणु की खोज किए थे कौन? तो कहिएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, मेंडल क्या किए थे? मेंडल एग्जाम रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मेंडल क्या किए थे? बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, तो कहिएगा इन्हें अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। ठीक है, पिता क्यों कहा जाएगा? तो कहिएगा इन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक रिसर्च करके और जेनेटिक्स के बारे में बताए थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। यदि रोनाल्ड रॉस की बात करें, रोनाल्ड रॉस, तो रोनाल्ड रॉस क्या किए थे? तो कहिएगा जो रोनाल्ड रॉस थे, ठीक है, ये आपको मलेरिया परजीवी की खोज किए थे। मलेरिया परजीवी की खोज किए थे। ठीक है, तो मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो कहिएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ कठोर एवं तन्य है? ऑप्शन ए है कार्बोरेंडम। ऑप्शन बी है टंगस्टन। ऑप्शन सी है कास्ट आयरन। और ऑप्शन डी है नाइक्रोम। तो आपका टंगस्टन जो है, ठीक है, टंगस्टन आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका अनिवार्य है, माने किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कोबाल्ट का। ऑप्शन बी है निकेल का। ऑप्शन बी है जर्कोनियम का। ऑप्शन डी है टंगस्टन का। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जर्कोनियम क्या है? तो इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, और
ज्यादातर परमाणु संयंत्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसका प्रयोग की बात करें, जर्कोनियम का प्रयोग, तो कहिएगा परमाणु संयंत्र उद्योग में किया जाता है। यदि जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर पूछे, परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 40। चलिए 11वां प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। जो कॉकरोच होता है ना, तो एक नेटवर्क की तरह उसके शरीर पर श्वसन अंग रहता है जिसको हम ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है, ये जो है ना, इसके शरीर पर, ठीक है, एगो नेटवर्क की तरह श्वसन अंग होता है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। अभी क्या है, जब पानी में जाएगा ना तो सांस नहीं ले पाएगा ये, ठीक है, वो ट्रेकिया जो है वो पानी से भर जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो सकती है। तो उसे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए है क्लोम, ऑप्शन बी है वातक, ऑप्शन सी है फुसफुस और ऑप्शन डी है फुसफुस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वातक, या वातक को ही कहिए, ट्रेकिया कहिए, ठीक है। तो वातक या ट्रेकिया क्या है, तो कहिएगा कॉकरोच का श्वसन अंग है, श्वसन अंग है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑडियो और वीडियो एक टेप रिकॉर्डर आता है, ठीक है, उसी पर पूछ रहा है कि जे किस रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। यदि आयरन ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र पूछता है एग्जाम में, ठीक है, रासायनिक सूत्र आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो कहिएगा Fe2O3 क्या है, तो आयरन ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र पूछे तो कहिएगा NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड का रासायनिक सूत्र AgI होता है, ठीक है। इसको कहाँ प्रयोग करेंगे, तो कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में, कृत्रिम रूप से बारिश कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी जब आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो किसके लिए दिया गया। ऑप्शन ए है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी है विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए और ऑप्शन डी है बोर्न-आइंस्टाइन सांख्यिकी के लिए। तो जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है। यानी संसार में ज्यादा मात्रा में कौन सा जीव है, तो जलीय जीव है जो मछली है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम आयोडाइड, ऑप्शन बी है सोडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है इथाइल ब्रोमाइड और ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आपका, सिल्वर आयोडाइड। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाएगी। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी है लेक्टोमीटर। तो किसके द्वारा मापी जाएगी वायु की गति, तो कहिएगा एनीमोमीटर जो होता है ये वायु की गति मापता है, कितना तेज में हवा बह रही है, इसका गति कौन मापेगा, तो एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। यदि हम बैरोमीटर की बात करें तो कहिएगा ये वायुमंडलीय दाब को मापता है।
वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? तो कहिएगा बैरोमीटर से। यदि हाइड्रोमीटर की बात करें तो कहिएगा तरल पदार्थ, तरल यानी लिक्विड पदार्थ की घनत्व मापा जाएगा। तो लिक्विड पदार्थ है, घनत्व मापा जाएगा। यदि लेक्टोमीटर की बात करें, लेक्टोमीटर, ठीक है, तो लेक्टोमीटर का काम क्या है? तो कहिएगा दूध की शुद्धता या घनत्व मापने में प्रयोग होता है। तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। चलिए 17वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है आपको किस अंग में संपन्न होगा? ऑप्शन ए है पैंक्रियाज, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है अमाशय। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत में। चलिए 18वां प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी है पियरे क्यूरी, ऑप्शन बी है ओटो हन और ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओटो हन जो है परमाणु बम के आविष्कार किए थे। ठीक है, पूरा नाम कभी कभी याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट, पूरा नाम रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है क्या है? तो कहिएगा परमाणु बम के आविष्कार किए थे। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है अधिक और ऑप्शन डी है असीमित। तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है, तो सुपर कंडक्टर की पहचान क्या है? तो कहेंगे सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है ये अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है? तो कहिएगा अनंत होता है यानी असीमित होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है, ठीक है, वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करेगा? तो कहेंगे उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन की संख्या और ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही किसी तत्व के रासायनिक गुण का माने निर्धारण करता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, सेल्फी लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो सेल्फी लेजर तो देखे होंगे, सेल्फी, ठीक है, तो सेफ्टी लेजर। तो जो सेफ्टी लेजर है इसको जो सेविंग करने में प्रयोग किया जाता है सेफ्टी लेजर का। ठीक है, तो सेफ्टी लेजर के आविष्कार कौन किए थे? तो कहिएगा जिलेट किए थे। कौन किए थे? तो जिलेट किए थे सेफ्टी लेजर के आविष्कार। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है खनिज लवण।
तो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। यदि मुक्त रूप से कोई आपका चुंबकीय सुई लटका हुआ है तो ये भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री के कोण बनाएगा, तो कहेंगे जो कोण बनेगा ना तो 18 डिग्री के कोण बनता है भौगोलिक अक्ष के साथ इस मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 18 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए 25 नंबर और लास्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मदद करता है, यानी रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आपके लिए मददगार है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है फॉलिक अम्ल। तो रक्त के थक्का बनाने में जो विटामिन के होता है ये मददगार होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 प्रश्न थे, 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।